हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आई हूँ, जो कि है फैक्टराइज। यानी कि हम यहाँ पे कुछ पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं, उसको हमें फैक्टर्स करने हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन 4 में किया था, लेकिन ये उसका बड़ा वर्जन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स की पावर 3 माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 2। तो यहाँ पे 1 जो होता है वो सभी का फैक्टर होता है, तो इसलिए एक्स की क्यूब माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 का एक फैक्टर x इज इक्वल टू माइनस का 1 मान लेते हैं। तो लेट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे x इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस के 1 को हम इधर लेके जाएंगे इक्वल के साइन के बाद, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद पॉलिनॉमियल्स को लिख लेंगे यहाँ पर x की पावर 3 माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम ये वाला प्लस का 1 लगा देंगे यहाँ पर, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर 3, फिर -2, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 1 और +2। तो 1 की पावर 3 है तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 2 है, उसको फिर 1 के स्क्वायर से, यानी कि 1 को जब 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 को फिर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद माइनस का 1 और फिर प्लस का 2। फिर यहाँ पे 1 है और माइनस के 2 को जब प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, फिर माइनस का 1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस का 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस के 2 को माइनस के 1 से सॉल्व करना है, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 1 और प्लस का 1 दोनों ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। तो माइनस वाले को माइनस वाले के साथ सॉल्व कर लेते हैं और प्लस वाले को प्लस वाले के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 3 आता है, तो इज इक्वल टू में 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। इसका मतलब जो x माइनस 1 है वो इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है। अब आइए देखते हैं इसके आगे के फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे। x माइनस 1 को इस पॉलिनॉमियल से पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम इसका एक और वो पॉलिनॉमियल्स निकालते हैं, ठीक है। तो x माइनस 1 को यहाँ पे x की पावर 3 माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले x माइनस 1 को ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि ये पहला नंबर जो है वो x की पावर 3 बन जाए। तो हम x माइनस 1 को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के स्क्वायर को माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा, और x के स्क्वायर को जब x से करेंगे तो x की पावर 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x का स्क्वायर और यहाँ लिख लेंगे x की पावर 3 और फिर माइनस का x का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। उसके बाद एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, एक माइनस का 2x का स्क्वायर है, फिर प्लस का x का स्क्वायर है, एक माइनस और एक प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का x और प्लस के 2 को ऐसी कैसी उतार लेंगे। x माइनस 1 को अब आगे इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि पहला नंबर जो है वो x का स्क्वायर बन जाए। तो हम यहाँ पे x के माइनस 1 को अगर हम माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, x का माइनस के 1 को इससे करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और x को इससे करेंगे तो माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये लगा लेंगे माइनस का x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ले लेंगे हम प्लस का x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये एक माइनस का x है, ये भी माइनस का x है। सबसे ऊपर वाले के साइन को और सबसे नीचे वाले के साइन को देखते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि 2 माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस आ जाता है। उसके बाद प्लस का 2 उतार लेंगे। फिर x माइनस 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का 2x आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेंगे x माइनस 1 को अगर हम माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2 प्लस में, और यहाँ पे माइनस के 2 को अगर x से करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 1, और यहाँ पे माइनस का 2 लगा देंगे हम। इसे कैंसिल कर लेंगे, एक माइनस और एक प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे ऊपर का प्लस का साइन सबसे नीचे का माइनस का साइन दोनों को माइनस कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक और पॉलिनॉमियल प्राप्त हो जाता है। इस पॉलिनॉमियल को हम फैक्टर करेंगे जैसा कि हमने क्वेश्चन 4 में किया था। तो x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, तो x का स्क्वायर माइनस का x और यहाँ पे माइनस का 2x ले लेंगे, यानी कि मिडल टर्म को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पे x बन जाए, और बाकी और जो ये 2 है और ये 1x है इसके साथ भी नंबर को फैक्टराइज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 2x और माइनस का 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पे x का स्क्वायर है तो एक x अंदर ले लेंगे, एक x बाहर ले लेंगे, तो x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर x को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का x। फिर माइनस के 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x, और माइनस के 1 को जब प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ पे x माइनस का 2 यहाँ ले लेंगे, और x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1, और x माइनस 1 जो है वो हमने पहले ही यहाँ पर एक फैक्टर हमने पहले से ही ले रखा था।
तो इसको ले लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसके 3 फैक्टर आ जाते हैं, x-2, x+1 और x+1। ये पहले क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन है। अब आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x की पावर 3 माइनस का 3x का स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले हमें ये देख लेते हैं कि क्या ये किसी पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल, कि जो x+1 है वो इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो x+1 बराबर में 0 लिख लेंगे। फिर x इज इक्वल टू में प्लस के 1 को जब इक्वल के बाद लेके जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल को लिख लेंगे, यानी कि x की पावर 3 माइनस का 3x का स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 5। जहाँ पे x है वहाँ पे इस माइनस के 1 को फिट कर लेंगे। तो माइनस के 1 की पावर 3 माइनस 3 और माइनस के 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 9 मल्टीप्लाई माइनस का 1 और माइनस का 5। तो माइनस के 1 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस के 1 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और उसको जब प्लस के 1 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर माइनस के 9 को जब माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 9 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ये माइनस का 1 और माइनस का 3, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 9 प्लस का 9 और यहाँ पे माइनस का 5। फिर एक नंबर माइनस का और एक प्लस का, तो एक माइनस और एक प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा। बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस का 5 और उसके बाद माइनस का 5 आ जाएगा। फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो 0। तो ये तो प्रूफ हो गया कि x+1 जो है वो इस पूरे पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है। अब आइए देखते हैं इसके को डिवाइड करके दूसरा पॉलिनॉमियल निकालते हैं। यानी कि इस पूरे पॉलिनॉमियल को हम x+1 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अंदर लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5, और यहाँ पे लिख लेंगे x+1। x+1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे पहला नंबर x की पावर 3 बन जाए। तो हम यहाँ पे x+1 को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x का स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर, और x स्क्वायर को जब हम इस वाले x से करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 3। तो यहाँ पे हम x का स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पे x की पावर 3 लिख लेंगे, प्लस x का स्क्वायर के नीचे x का स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस माइनस होता है तो दोनों माइनस हो जाएगा। ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 3x में 1x का स्क्वायर, 3x के स्क्वायर में 1x का स्क्वायर जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का 4x का स्क्वायर। फिर माइनस का 9x और माइनस का 5 उतार लेंगे। फिर x+1 को हम यहाँ पे माइनस के 4 से, यानी कि माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का 4x बन जब 4x माइनस का 4x और माइनस के 4x को x से करेंगे तो माइनस का 4x का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 4x के स्क्वायर के नीचे माइनस का 4x का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे प्लस का 4x लिख देंगे। तो अब इसको ये माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों माइनस, एक प्लस और एक माइनस जो होगा यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा। 9x में से 4x चला गया तो आ गया माइनस का 5x, और ये माइनस का 5 ऐसी कैसी ले लेंगे। अब हम x+1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि पहला नंबर माइनस का 5x बन जाए। तो हम यहाँ पे x+1 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 बन जाए माइनस का 5, और माइनस के 5 को जब हम x से करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 5 ले लेंगे और माइनस का 5x माइनस का 5, तो यहाँ पे ये भी माइनस ये भी माइनस, इनको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक नया पॉलिनॉमियल प्राप्त हो गया है। अब इसके हम फैक्टर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस का 4x है और माइनस का 5 है, तो अब इसके फैक्टर कर लेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस के 4x को इस तरीके से तोड़ कर लिखेंगे कि प्लस माइनस करने पे माइनस का 4x बन जाए, और वो जो दोनों फैक्टर होंगे वो 5 से और इस 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाए। तो x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस x माइनस का 5x ले लेंगे, माइनस का 5 ले लेंगे। फिर यहाँ पर x स्क्वायर को फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा x, एक x बाहर आ जाएगा एक x अंदर हो जाएगा। तो x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह x आ जाएगा। फिर माइनस के 5 को बाहर ले लेंगे और अंदर x ले लेंगे। फिर माइनस के 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा, और माइनस के 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे x+1 और x+1 दोनों एक जैसा आ गया है, कॉमन हो गया है। तो हम इसको लिख लेंगे x माइनस 5, ये हमारा पहला फैक्टर हो जाएगा, और x+1 और x+1 में से एक कॉमन ले लो तो x+1 दूसरा आ जाएगा। और स्टार्टिंग में हमने x+1 एक पहले वाले फैक्टर को लेट माना था, तो हम यहाँ पे तीसरे वाले फैक्टर को x+1 लिख लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों फैक्टर्स जो है वो मिल जाते हैं। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज का थर्ड पार्ट है, एक्स की पावर 3 प्लस 13 एक्स का स्क्वायर प्लस 32 और प्लस का 20। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, कि x+1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहाँ पे पहले हम x+1 इज इक्वल टू में 0 ले लेंगे, फिर x इज इक्वल टू में प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को लिख लेते हैं, यानी कि एक्स की पावर 3 प्लस 13 एक्स का स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। फिर जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस के 1 को लगा देंगे, यानी कि माइनस के 1 की पावर 3, फिर 13 माइनस के 1 का स्क्वायर, फिर 32 माइनस का 1 और प्लस का 20। उसके बाद माइनस के 1 का जब क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, फिर प्लस 13 को माइनस के 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 13 आ जाएगा, फिर 32 को जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा और प्लस का 20। उसके बाद एक माइनस और एक प्लस माइनस, एक माइनस और एक प्लस माइनस हो जाएगा, 13 में से 2 जाएगा तो 12 आ जाएगा, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस का आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 32 और प्लस का 20, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 20 और यहाँ पे प्लस का 20। दोनों 32 में से 12 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 20 आएगा और ये वाला 20 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये माइनस और एक प्लस माइनस हो जाएगा, 20 में से 20 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेंगे, यानी कि इसको डिवाइड करके एक नया पॉलिनोमियल प्राप्त कर लेंगे। x+1 को डिवाइड करेंगे एक्स की पावर 3 प्लस 13 एक्स का स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 को x+1 जो कि इसका पहला फैक्टर है इससे डिवाइड करके एक नया पॉलिनोमियल प्राप्त कर लेंगे, यानी कि x+1 को इससे डिवाइड करेंगे। तो पहला नंबर इस तरीके से डिवाइड करेंगे x+1 को कि x की पावर 3 आ जाए, तो यहाँ पे x+1 को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x का स्क्वायर को 1 से करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा और x के स्क्वायर को जब x से करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x का स्क्वायर। अब इसको करेंगे माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। 13 में से 13x के स्क्वायर में से 1x का स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पे 12x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 32x और प्लस का 20 ऐसी का ऐसी उतार लेंगे। अब x+1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 12x का स्क्वायर हो जाए, तो हम इसको 12 से ही कर लेते हैं। x+1 को 12x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12x और यहाँ पे इसको करेंगे तो 12x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको यहाँ लिख लेंगे माइनस का 12x का स्क्वायर प्लस 12x, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 12 है, तो 32 में से 32x में से 12x को माइनस कर देंगे तो 20x आएगा। अब यहाँ पे 20 ऐसी कैसी उतार लेंगे। अब x+1 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 1 जा 20 और 20 को x से किया तो 20x, यानी कि जब हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20x आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो दोनों प्लस माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमें नया पॉलिनोमियल यानी कि x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 प्राप्त हो चुका है। आइए इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर करने के लिए हम इसको पहले लिख देंगे पॉलिनोमियल को, x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20। तो x का स्क्वायर प्लस 12x यानी कि 12x को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस करने पे 12 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे 20 बन जाए। तो हम यहाँ पे 2x लिख देंगे और प्लस का 10x लिख देंगे। 10x में 2x जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12x आ जाएगा और 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे x लिख लेंगे और अंदर x लिख लेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस का 2 लिख लेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर बाहर यहाँ पर 10 लेंगे, अंदर x ले लेंगे, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा और प्लस 10 को 2 से करेंगे तो 10 2 जा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 10 यहाँ पे ले लेंगे और x+2 और x+2 दोनों एक जैसा है तो इसमें से कॉमन ले लेंगे x+2 को, तो ये दूसरा फैक्टर आ जाएगा। पहला फैक्टर x+10, दूसरा है x+2 और तीसरा फैक्टर x+1 को हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लेट कर लिया था। तो इस तरीके से हमारी इसके भी 3 फैक्टर तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 फैक्टर इस प्रकार है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। इसको हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से करते हैं क्योंकि फैक्टराइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 2x की पावर 3 प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2y माइनस के 1। तो इसको हम डिफरेंट तरीके से फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि y है y का स्क्वायर यहाँ ले लेंगे और अंदर 2y ले लेंगे और प्लस का 1 ले लेंगे। तो जब y के स्क्वायर को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y की पावर 3 आ जाएगा और अंदर y को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y का स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, माइनस का 1 ले लेते हैं बाहर और अंदर 2y ले लेते हैं। माइनस के 1 को जब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y आ जाएगा और अंदर प्लस का 1 ले लेते हैं, तो माइनस के 1 को जब प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे y
-1 वाई का स्क्वायर और माइनस के 1 को यहाँ ले लेते हैं, यानी कि वाई का स्क्वायर माइनस का 1 को यहाँ ले लेते हैं। और यहाँ पर जो है 2y प्लस का 1 और 2y प्लस का 1 दोनों सेम है, तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेते हैं, 2y प्लस के 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस का जो 1 है, यहाँ पे पूरे होल ब्रैकेट पे ये स्क्वायर लगा है, तो ये स्क्वायर जो है वो y के स्क्वायर के साथ भी है और 1 के स्क्वायर के साथ भी है। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, y का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2y प्लस 1 को ऐसी का ऐसी ले लेंगे। अब यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर जो है वो हमारे इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी माइनस के a प्लस बी के a माइनस बी के, यानी कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और माइनस के a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे y प्लस 1 और y माइनस 1 इस वाले को फॉर्मूले के हिसाब से, और ये 2y प्लस 1 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के ये 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, y प्लस 1, y माइनस 1 और 2y प्लस 1। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे पसंद करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।